इस तस्वीर को देखकर वाकई में हैरानी होती है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो देश के लिए कुछ कर चुके हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं, जिनका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है, उनकी क्या गत होती है। दोस्तों, ये सोनम वांगचुक हैं, जो हमारे देश के बड़े पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उतने काम किए जितने शायद हमारे देश के कई शिक्षा मंत्रियों ने भी नहीं किए होंगे। लेकिन इस तस्वीर को देखकर हैरानी होती है कि हमको ये देखकर डर क्यों नहीं लग रहा है, हमें चिंता क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, आज सोनम वांगचुक के अनशन का 16वां दिन है, 16th डे, और 15वें दिन अभिजीत दीपके ने ये वीडियो शेयर की थी, जिसको देखकर किसी को भी चिंता हो जाए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये वीडियो सरकार ने नहीं देखी होगी, तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है। सोनम वांगचुक अगर इस हालत में है दोस्तों, तो किसकी वजह से है, किसके लिए है? क्या वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए है? दोस्तों, अब तक माना जा रहा है कि सोनम का करीब करीब 8 किलो वजन कम हो चुका है, 8 किलो, और अब उनको चलने फिरने में भारी दिक्कत हो रही है। उनकी हालत ऐसी है कि अब जब डॉक्टर्स उनके टेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए डॉक्टर्स को उनको मुश्किल से बिठाना पड़ता है, उनके पास इतनी भी एनर्जी नहीं कि वो बैठ पाए। उसके बावजूद भी सरकार ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वो सुनने को तैयार नहीं, उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट दोस्तों, अब तो सोशल मीडिया में भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही प्रेशियस आदमी, जो बहुत ज्यादा अनमोल है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षा तंत्र के लिए, हमारे सिविल सोसाइटी के लिए, उसको ऐसे अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सोनम है कि जिद पर अड़े हुए हैं, वो पहले कह चुके हैं कि वो जान दे देंगे लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे। मतलब दोनों ही पक्ष टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से तो क्लियर मैसेज आ गया है दोस्तों, अब तो कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी नहीं सुनाई देती है। आज 13 तारीख है दोस्तों, 20 तारीख को सीजेपी का संसद मार्च है, 20 तारीख को तो भी बहुत दिन है दोस्तों। 7वें दिन मतलब 6 दिन पूरे हैं। इन 6 दिनों में क्या होगा? 6 दिन 6 रातें। जिस इंसान ने 15 दिन से 16वें दिन से कुछ खाया नहीं है, जो नमक के पानी पर जिंदा है, आप उससे पूछिए कि वो क्या महसूस कर रहे होंगे। मतलब अब तो उनका पूरा जो फैट है ना, वो बर्न हो चुका होगा, और मसल उनका वो हो रहा होगा, जो मसल मास है वो डिटोरिएट हो रहा होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि सोनम को अब अनशन तोड़ देना चाहिए। हालांकि उनकी ये हालत देखकर जो भीड़ है वो भी बढ़ रही है। देखिए, कुछ ताज़ा तस्वीरें जो अभिजीत ने शेयर की रविवार को, वो ये थी कि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है जंतर मंतर में अब। लेकिन एक्चुअली में ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत, जो हमारे आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ियों को मतलब इंस्पायर कर सकते हैं, हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, उसको लेकर एक अलग दिशा दे सकते हैं दोस्तों। उसे कुछ ऐसा ना हो जाए जो फिर हम हाथ मलते रह जाएं। दोस्तों, न केवल जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं, बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जो कि लोकसभा के सबसे युवा सांसद भी हैं, वो भी कल जंतर मंतर पे आए अपनी भागीदारी दर्ज करवाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद वहां पर आ चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का तो खैर सपोर्ट है ही, अलग अलग राजनीतिक दल वहां पर अपना सपोर्ट जाहिर कर चुके हैं। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली विपक्षी पार्टियां भी अपना सपोर्ट दे चुकी हैं इस मामले में। ये भी नहीं कह सकता कि मामला पॉलिटिकल नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं कि वो 20 तारीख के बाद से संसद चलने नहीं देंगे इस मुद्दे पर, लेकिन 20 तारीख को तो 6 दिन है, अभी 7वां दिन है 20 तारीख को। क्या होगा इन 7 दिन 7 रातों में? नमस्कार, जय हिंद साथियों। सोनम वांगचुक देश के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, पद यात्राएं की, जेल में उनको डाला गया, यातनाएं दी गई, कई दिनों तक लद्दाख के अधिकारों के लिए अनशन पे रहे, अपनी जान को जोखिम में डाला। इस वक्त वो जंतर मंतर पे है, लड़ाई लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। सोनम वांगचुक की उम्र कितनी है? 59 साल की उम्र है उनकी। उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, किसी परीक्षा में वो फेल नहीं हुए हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। वो किसके लिए अनशन पे बैठे हुए हैं? इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, जिनका नीट का पेपर लीक हुआ। ऐसे 22 लाख छात्र छात्राओं के लिए और 93 पेपर लीक में करोड़ों नौजवानों के अधिकारों के लिए सोनम वांगचुक 1, 2, 3 नहीं, 14 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जरा एक मीटिंग भूखा रख के दिखाइए, एक दिन भूखा रख के दिखाइए। 14 दिन से उस आदमी ने कुछ खाया नहीं,
किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, कि पेपर लीक ना हो, लोग जो अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा दें, उसमें उनको अंक मिले, वो पास हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने। इसलिए सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में 25 और लोग बैठे हुए हैं पिछले 14 दिनों से। कुछ अस्पताल में जा चुके हैं, उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, बारिश में त्रिपाल नहीं लगाने की इजाजत नहीं है, उनको देशद्रोही भी कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को जंतर मंतर पहुंचना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के या खुद अपने इलाके में अनशन रख के, धरना करके, प्रदर्शन करके, कुछ भी करके जिस प्रकार से उनका समर्थन करना चाहिए, इस देश के लोग शायद उस तरह से उनका समर्थन नहीं कर रहे। ये बहुत पीड़ा की बात है। अभिजीत दीप के, मैंने उसका एक वीडियो देखा, अमेरिका में पढ़ने वाला एक नौजवान सब कुछ छोड़ के आ गया। वो एक पुलिस अधिकारी के जूते पे सर रख के गिड़गिड़ा रहा था। जानते हैं किस लिए? कि जो बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हैं, कम से कम उनको त्रिपाल लगाने दिया जाए। ये आजादी के 80 साल के बाद का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के युवाओं को अपना गुलाम समझते हैं? वो आमरण अनशन भी करें तो उनको त्रिपाल लगाने की इजाजत नहीं है, बारिश से बचने की इजाजत नहीं है, उनको देशद्रोही कहेंगे आप लोग? तो इसलिए मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए। जो और लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, जो लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं, दानिश और बाकी और लोग भी कई हॉस्पिटल गए हैं, उन लोगों की आवाज में आवाज मिलाइए। सोनम वांगचुक को ताकत दीजिए, अभिजीत दीपके को ताकत दीजिए, वो नौजवान जो जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं उनको ताकत दीजिए। और 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद की यात्रा है, संसद तक का पदयात्रा है, मार्च है, उसमें मैं तो शामिल होऊंगा, आप भी पहुंचिएगा। जय हिंद।